बारिश में चटपटे समोसे वाला शहर की एक छोटी सी गली में हर शाम एक पुरानी सी समोसे की दुकान लगती थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी। टीन की छत, लकड़ी का छोटा सा काउंटर और सामने जलता हुआ पीला बल्ब। लेकिन उस दुकान के समोसे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। लोग कहते थे, बारिश हो और रमेश के चटपटे समोसे न मिले तो बारिश अधूरी है। रमेश रोज शाम को गरम गरम समोसे तलता और अपनी खास हरी चटनी के साथ ग्राहकों को देता। एक दिन अचानक शाम होते होते बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सड़क लगभग खाली हो गई। रमेश दुकान समेटने ही वाला था कि तभी एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगता हुआ उसकी दुकान के सामने आकर रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 समोसे मिल जाएंगे? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बाबा, बैठ जाइए। बूढ़े आदमी ने समोसे खाए और कुछ देर तक चुपचाप रमेश को देखता रहा। फिर उसने जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और रमेश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस ये रख लो। रमेश ने सिक्का देखकर कहा, बाबा, रहने दीजिए, समोसे के पैसे बाद में दे देना। लेकिन बूढ़ा आदमी अचानक गंभीर हो गया। नहीं बेटा, ये सिक्का रख लो, शायद इसकी जरूरत तुम्हें मुझसे ज्यादा है। रमेश कुछ समझ पाता उससे पहले तेज बिजली चमकी और अगले ही पल बूढ़ा आदमी वहां से गायब था। रमेश हैरान होकर सड़क की तरफ देखने लगा। बारिश अब भी तेज थी, लेकिन सड़क पर उस बूढ़े आदमी के पैरों के निशान तक नहीं थे। उस रात रमेश को नींद नहीं आई। सुबह उसने वह सिक्का ध्यान से देखा। सिक्के पर एक पुरानी तारीख खुदी हुई थी, 1987, और पीछे एक छोटा सा निशान बना था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो रमेश के पिता की पुरानी दुकान के बोर्ड पर बना हुआ था। रमेश चौंक गया। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। रमेश ने सिक्का लेकर अपनी मां को दिखाया। सिक्का देखते ही मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, यह सिक्का तुम्हारे पिताजी के पास हुआ करता था। रमेश ने पूछा, लेकिन ये बाबा के पास कैसे आया? मां कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने बताया कि कई साल पहले जब रमेश बहुत छोटा था, उसके पिता बारिश की एक रात दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक अनजान बूढ़े आदमी की मदद की थी। उस बूढ़े ने जाते समय यही सिक्का उन्हें दिया था। उसके बाद रमेश के पिता ने वह सिक्का हमेशा अपने पास रखा, लेकिन उनकी मौत के बाद सिक्का कहीं खो गया था। रमेश पूरी रात उस रहस्य के बारे में सोचता रहा। अगली शाम बारिश फिर शुरू हुई। रमेश ने दुकान के बाहर ध्यान से देखा। उसी जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, वही शांत आंखें। रमेश दौड़कर उसके पास गया। बाबा, आप कल भी आए थे ना? बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ बेटा। रमेश ने पूछा, आप मेरे पिता को कैसे जानते थे? बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने बहुत साल पहले मेरी जिंदगी बचाई थी। फिर उसने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। मैं बस उनका एक छोटा सा एहसान लौटाने आया था। रमेश कुछ पूछ पाता, उससे पहले बिजली चमकी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। जब आंखें खोलीं, वह बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। सिर्फ बारिश में एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। रमेश ने तस्वीर उठाई। उसमें उसके पिता एक बूढ़े आदमी के साथ खड़े थे। रमेश ने तस्वीर पलटी। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, वह बारिश की तरह लौटकर जरूर आती है। उस दिन के बाद रमेश ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया। अब वहां एक नया बोर्ड लगा था, पिताजी के चटपटे समोसे। और जब भी बारिश होती, रमेश दुकान के बाहर 2 समोसे अलग रख देता। किसी के पूछने पर वह बस इतना कहता, ये उस इंसान के लिए है जिसने मुझे सिखाया कि किसी की मदद का हिसाब पैसे से नहीं, दिल से होता है। और कहते हैं, आज भी उस गली में जब तेज बारिश होती है, रमेश की दुकान के पास कभी कभी एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखाई देती है। लेकिन वह कभी समोसे खाने नहीं आता, बस दूर खड़ा होकर मुस्कुराता है और फिर बारिश में गायब हो जाता है।